हरियाणा में एसएमओ की सीधी भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर के डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले 8-9 दिसंबर को डॉक्टर हड़ताल पर रहे। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर के सरकार भी अलर्ट है। सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लागू किया है। साथ ही सरकार ने आदेश जारी कर यह भी कहा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनकी सैलरी रोक दी जाएगी और यह कार्रवाई नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो वेतन भी नहीं के नियम के तहत ये आदेश भी जारी किए गए हैं। हड़ताल के दिनों में किसी भी कर्मचारी को वेतन या मानदेय नहीं मिलेगा। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट झज्जर के हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के सारे डॉक्टरों ने ठान लिया है कि हम अब ये हमारे स्वाभिमान की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। सरकार हम पे किसी तरीके से एस्मा लगा रही है। एक तरफ सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा काम ठीक से चल रहा है, फिर एस्मा की ज़रूरत क्या है। बात यह है, सारे डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अब डॉक्टर अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आए। देखिए, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर अपनी स्टेट बॉडी के साथ है और हम 95 to 97% लोग हड़ताल पे हैं। सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं जो हमारे साथ नहीं है और मोरली उनका भी सपोर्ट हमारे साथ है। क्या क्या मांगे हैं मैम आपके? हमारी वही पुरानी 2 मांगे हैं जिनको सीएम सर ने पहले मान लिया था और जुलाई में और अगस्त में इस चीज़ के लेके हमें नोटिफाई कराना था और इस चीज़ को हमें 1.5 साल हो गया है। हमारी डिमांड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं करी गई है, ना हमें इस चीज़ को नोटिफिकेशन दिया गया है कि हम कितने टाइम लिमिट में हमारी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल के बाद जो 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर डॉक्टर गए थे, आज अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। और आपको बता दें कि सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। सरकार ने एस्मा लगा दिया है जिसके तहत डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उनको जेल भी हो सकती है और 6 महीने तक कोई भी हड़ताल करने के लिए वो हड़ताल 6 महीने तक वो कोई भी नहीं कर सकते। इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवा है वो चरमरा हो गई है। लेकिन आप बात रेवाड़ी की करने लगे तो रेवाड़ी जो सीएम है उनका कहना है कि सभी जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू है और जो डॉक्टर है उनका इंतजाम कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेशलिस्ट है उनकी कमी यहाँ जरूर देखी जा रही है और मरीजों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है क्योंकि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो पंचकूला में धरने पर बैठ गए और भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि सरकार झुकती है या डॉक्टर अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच में जो आम जन है जो वो जरूर पिसता हुआ नजर आ रहा है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। में डॉक्टरों की हड़ताल को आज तीसरा दिन है और सरकार ने इसको लेकर एस्मा भी लगा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की बात करें तो लगातार ये तय करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह की मरीजों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओपीडी है फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल की, लेकिन अब मरीजों से खाली आपको नजर आएगी क्योंकि तमाम मरीजों पर इस हड़ताल का असर पड़ रहा है। पहले 2,500 से 3,000 की ओपीडी सरकारी अस्पतालों में होती थी, लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो ये ओपीडी की संख्या घटकर काफी कम हो गई है। सर, पहले कितनी ओपीडी होती थी आए दिन और अब कितनी हो रही है? देखिए, आजकल जो ओपीडी है 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आ रही है। ओपीडी के अंदर डेली में वेरिएशंस रहती हैं और क्योंकि पहले कितनी हो रही थी सर? पहले के टाइम पे भी ओपीडी जो है वो 2 से 2,500 के बीच में होती है। ये वेरिएशन आमतौर पे देखने में आती है। हो सकता है कि जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्ट्राइक की खबर चल रही है उसके कारण कुछ मरीज को जानकारी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से तो तभी चल रही है जब लोग स्ट्राइक पर गए हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पर गए हैं, तभी तो चलाई है। क्योंकि 2 दिनों पीछे काफी परेशान मरीज रहे, ऑपरेशन के मरीज वापस चले गए और अब आप भी यहाँ राउंड पर घूम रहे, तो इसीलिए घूम रहे ना कि हड़ताल है। देखिए, हड़ताल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हमारी जो सारी सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। पूरे फरीदाबाद में कितने डॉक्टर हैं? पूरे फरीदाबाद में 141 डॉक्टर्स हैं और एडिशनली हमने मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर्स को लिया। कितने नदारद हैं, कितने नहीं आए? देखिए, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 36 है जो स्ट्राइक पे है। जो स्ट्राइक पे, तो क्या उनके खिलाफ कोई आपकी तरफ से विभागीय कार्रवाई की जाएगी?
अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन जने लौट रहे हैं, उनको नियमानुसार एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई के लिए लिखा गया है। कार्रवाई के लिए लिखा गया है। एसडीएम हैं बड़कल के, वो भी लगातार यहाँ सुबह से तीसरी बार राउंड पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है? पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और जो हड़ताल पे डॉक्टर हैं उनकी वजह से काम प्रभावित नहीं है, तो काम तो प्रभावित होने ही नहीं दिया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय ने सख्त निर्देश दे रखे हैं और डॉक्टरों की जहां से अगर कमी है, जितने भी स्ट्राइक पर हैं, और उससे फालतू का इंतजाम हमने किया हुआ है। कहाँ से बुलाए हैं सर? और हमने अमृता हॉस्पिटल से भी बुलाए हैं, ईएसआई मेडिकल कॉलेज से बुलाए हैं, छायसा मेडिकल कॉलेज से बुलाए हैं। छायसा के 40 हैं, ईएसआई के 20 के आसपास डॉक्टर हैं, अमृता हॉस्पिटल से 16 डॉक्टर्स हैं। सर, तीसरी बार आपने राउंड किया सुबह से अब तक, तो लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए हैं, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। तो किस तरीके के हालात आप देख रहे हैं? मरीजों से आपकी बात हुई है और जो हड़ताली डॉक्टर हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? हड़ताली डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत की जा रही है। सीएमओ साहब सुबह से लगे हुए हैं, इनके प्रयासों से कुछ ने ज्वाइन भी किया है। मरीजों से बात हुई सर? मरीजों को परेशानी हो रही है क्या? ये हो गया ऑपरेशन नहीं हुए, जिनकी डेट थी उनको आगे के लिए डेट दे दी? देखिए, आज की तो स्पेशल मैं बात करूं, मैं तो सुबह से 3 बार दौरा कर चुका हूं, तो ऐसी कोई परिस्थिति अभी तो मेरे सामने आई नहीं है। अगर कोई आएगी तो उसके पूरी तरह से निपटा जाएगा। पूरी तरह से निपटाया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर लगातार दौरा भी कर रहे हैं और तमाम जो नर्सिंग सिस्टम है वो भी आप देख सकते हैं लगातार तैनात आपको यहाँ नजर आएंगी। लेकिन ओपीडी की अगर बात करते हैं तो मरीजों की संख्या में काफी जो है कमी हुई है। लगातार मरीज जो है नहीं पहुंच रहे हैं और यहाँ देखते हैं डॉक्टर बैठे हुए हैं, कुछ ये क्या काम कर रहे हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक चल रही है यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कुछ बैठे हुए, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप कब से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? क्या आप भी स्ट्राइक पर गए हैं? नहीं, हम सुबह 9 बजे से यहीं बैठे और मरीजों को लगातार देख रहे हैं। कितने मरीज देखे होंगे सुबह से? हमने लगभग 90 मरीज सुबह से मैंने देख लिए और बाकी डॉक्टर दिनेश वगैरह ने देखे। तो देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर हैं वहाँ भी डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं और लगातार जो डॉक्टर हैं जो ड्यूटी पर आ रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लोगों को देख भी रहे हैं। लेकिन साथ ही ऐसे भी कई डॉक्टर हैं जो नहीं आए हैं और वहाँ मरीजों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। में डॉक्टरों की हड़ताल को आज